माहे की सफर खत्म करके हम लोग चल पड़े थलेसरी की तरफ। माहे की उत्तरी दिशा में केरला की कान्नूर जिले के अंतर्गत समुद्र किनारे बसा है यह शहर। माहे से थलेसरी लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। थलेसरी पहुंचते ही पहले हम लोग आए यहाँ की फिशिंग हार्बर पॉइंट पर। यहाँ से समुद्र का नज़ारा बहुत ही बढ़िया मिलता है। माहे जैसा थलेसरी का भी इतिहास काफी पुराना है। माहे थी फ्रेंच कॉलोनी और पास ही में थलेसरी था ब्रिटिश साम्राज्य के मालाबार अंचल में स्थित मुख्य व्यावसायिक केंद्रों में से एक। 350 साल से भी पुराना है इस शहर का इतिहास। केरला मतलब मसालों का भंडार, जैसे कि दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची, ऐसे काफी सारे मसालों के भरे पैमाने में और साथ ही में उत्कृष्ट मान के इन मसालों का उत्पादन होता है यहाँ। और खास करके इन मसालों के कारण उस जमाने में ब्रिटिश के साथ साथ डच, पोर्टुगीज और अरब व्यापारियां अपने व्यापारिक संबंध इस जगह से बनाए रखे थे। अब हम लोग आ पहुंचे थलेसरी फोर्ट में। मालाबार अंचल में ब्रिटिश साम्राज्य के वर्चस्व को कायम रखने के लिए और बाहरी ताकतों के खतरों से मुकाबला करने के लिए सन 1708 के आसपास ब्रिटिश ने इस किले का निर्माण किया। समुद्र किनारे एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर इस किले का निर्माण किया गया। थलेसरी शहर के मुख्य स्थान पर स्थित है यह किला। फिशिंग हार्बर पॉइंट से यह 3 किलोमीटर की दूरी पे है। थलेसरी शहर कन्नूर जिले के मुख्य शहरों में से एक है। रेलवेज और रोडवेज के माध्यम से केरला के सब बड़े शहरों से थलेसरी की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है।
केरला आए और मालाबारी खानों का जायका ना ले, ये तो हो ही नहीं सकता। और अगर मालाबारी खानों की बात करें तो थलेसरी बिरयानी है ये एक अनोखी चीज। फितरत पे तो है ये एक ट्रेडिशनल मालाबारी बिरयानी, और इस थलेसरी ने इस मालाबारी बिरयानी के ऊपर कुछ जायकों का तड़का लगाया, जिसके कारण मालाबारी बिरयानियों में थलेसरी बिरयानी एक अलग पहचान है। और इसी पहचान को पिछले 75 साल से कायम रखी है ये दुकान, जो पेरिस होटल या पेरिस रेस्टोरेंट के नाम पे प्रसिद्ध है। थलेसरी फोर्ट से 100-150 मीटर की दूरी पे है ये दुकान। लोग अभी हैं थलेसरी में। ये थलेसरी का पेरिस होटल है। तो पेरिस होटल का खासियत यही है, पेरिस होटल की मटन बिरयानी। और ये बिरयानी है, आप देख सकते हो कि इसका चावल जो है कि थोड़ा थोड़ा छोटा है। ये बिरयानी सांबर राइस से बनती है, और इसके साथ ये कोकोनट का जो चटनी है, हाँ ऐसा कुछ खा के देखना पड़ेगा कैसा है खाने में। इसके साथ और कुछ अचार वचार दिया हुआ है और रायता है। तो अभी खा के देखना पड़ेगा कि ये बिरयानी कैसी है। बहुत ही गर्म है, डालने में दिक्कत हो रही है, बहुत गर्म है। ये देखिए, ये जो साउथ इंडियन की बिरयानी होती है, इसमें थोड़ा सा चिपचिपाहट होती है चावल में से। खिले खिले चावल हम लोग जैसे नॉर्थ इंडिया में जैसे खाते हैं वैसे खिले चावल नहीं होते हैं यहाँ पे। देखना पड़ेगा मटन पीस कितना टेंडर है। और ये अभी हाथ से ही खाऊंगा मैं। बिरयानी बिना हाथ का मज़ा नहीं आता, खा के देखना पड़ेगा कि कैसा है। तो चावल जो है कि सांबर राइस चावल है, बिरिस्ता दिया हुआ है बिरयानी में। देखते हैं। मीट तो बहुत ही मतलब टेंडर मीट है। स्वाद देखते हैं कैसा हो। चावल में थोड़ा स्मेल है यहाँ, तो एरोमेटिक चावल है। ये आ गया चिकन फ्राई। एक काम कीजिए, चिकन फ्राई और एक दे दीजिए। ये चिकन फ्राई बाद में टेस्ट करते हैं, पहले बिरयानी को देख लेते हैं कैसा है। बहुत ही सुंदर है, टेस्ट में अलग है। हम लोग जैसे बिरयानी को जैसे हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में वैसा नहीं है, पर जो भी है ये एरोमेटिक चावल बासमती जैसा इसका एरोमा नहीं है, अलग सा जैस्मिन राइस के जैसा लग रहा है। मसाले भी काफ़ी अलग किस्म का डाला गया है। अभी ये अचार और नारियल मिला के ये जो मिक्सचर है इसको खा के देखते हैं कैसा लगता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। खा के दिल एकदम खुश हो गया। इसमें थोड़ा सा किशमिश भी डाला गया है, थोड़ी सी मिठास है। अब इसको ट्राई करके देखते हैं। नींबू निचोड़ते हैं इसके ऊपर, नहीं तो इसका मज़ा नहीं आया। ये मेरे ख्याल से कि ये कंट्री चिकन है, पूछना पड़ेगा। मसालेदार, लाजवाब। दिल्ली में चिकन फ्राई खाया था, उसका टेस्ट अनोखा है, इसका भी अलग सा ही टेस्ट है। थैंक यू।
बहुत ही उम्दा जायका। उसके साथ थोड़ा रायता भी खाता है। बेहतरीन जायका। अब बिरयानी खाई जाए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये गोल्ड इज गोल्ड। ये बिरयानी बनाने में कितना टाइम लगता है? टाइम 5 घंटा। 5 घंटा लगता है। बहुत सुंदर। ये राइस कौन सा राइस? सांबर राइस है क्या? पनीर राइस। पनीर राइस है। हाँ, रोज हाँ, का थोड़ा जैस्मिन जैसा फ्लेवर है इसमें, बहुत ही सुंदर फ्लेवर है। यहीं पे ये राइस यहीं पे उगता है? केरला का राइस है? बिरयानी के साथ साथ यहाँ पे और भी काफी सारे नॉनवेज आइटम्स मिलते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद ही बिरयानी सर्व की जाती है। ट्रेडिशनल केरला के नाश्तों के आइटम्स और साथ ही में फिल्टर कॉफी और काफी किस्म के पकोड़े यहाँ पे मिलते हैं। इन लोगों की मेनू कार्ड काफी लंबी है। वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खानों का भरमार है यहाँ पे। पेरिस होटल से निकल के हम लोग आए फिरोज कूल बार पर। यह थलेसरी के बहुत ही प्रसिद्ध फ्रूट जूस शॉप है। यहाँ पे हम लोग मिक्स्ड फ्रूट जूस शेक ऑर्डर किए। बढ़िया है एकदम। Nuts are there. थलेसरी का सफर खत्म करके अब यहाँ से निकलने की बारी, इसलिए हम लोग आ पहुंचे थलेसरी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से हम लोग और भी दक्षिण की तरफ जाएंगे और अब हम जाने वाले हैं कोझिकोड। यहाँ से कोझिकोड पहुंचने में 1-1.5 घंटा लगना चाहिए।
मालाबारी जायकों के सफर में हमारा अगला डेस्टिनेशन है कोझिकोड। कोझिकोड में फेमस मालाबारी बिरयानियों का स्वाद लेने वाले हैं हम लोग।